वेलकम है आपका जीएस वन शॉट पर। यहाँ मैं जीएस के वन शॉट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये सॉल्यूशंस आपको किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत अहमियत रखेंगे। इससे आपका जो भी टॉपिक मैं लूंगा वो टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा और उसके सभी बेसिक्स और खासकर ऐसे क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। फिर आपको किसी भी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं प्राचीन भारत में वेदों पर डिस्कस कर रहा हूँ कि प्राचीन भारत में इतिहास के चैप्टर में वेद क्या क्या थे और उनके बारे में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है प्राचीन भारत में वेद। तो जैसा कि हमें पता है कि वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद जिसमें सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ठीक है। ऋग्वेद के बारे में देखा जाए तो इसके सबसे पहले बात आती है इसके रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता थे विश्वामित्र। ठीक है। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसमें मंडलों की संख्या है 10। सूक्तों की संख्या इसमें कितनी है? तो सूक्तों की संख्या है 1028। ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋचाओं की संख्या इसमें है 10,462। ऋचाओं को मंत्र भी कह सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो होत्र। जिनको मैंने लाल कलर से हाईलाइट कर दिया गया उन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में उन्हीं के बारे में पूछा जाता है और इस वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी अन्य वीडियो की। ठीक है। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता था। और तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। आप लोग पढ़ते भी होंगे, गायत्री मंत्र के नाम से मशहूर है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि गायत्री मंत्र कहाँ पर मिलेगा? तो गायत्री मंत्र सावित्री सूर्य देवता को समर्पित सावित्री से तीसरे मंडल में है जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। उसके बाद बात आती है नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता को इंद्र भी कह सकते हैं आप। इंद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो ये नवे मंडल में मिलता है। उसके बाद आठवें मंडल में आपको हस्तलिखित ऋचाओं को लिख कहा जाए। आठवें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उन्हें लिख कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, लिख यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इसके बाद बात आती है, इसमें धन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया था। धन्या का मतलब होता है गाय या ऐसा पशु जिसे मारा ना जाता हो। ठीक है। ऐसा पशु जिसे मारा ना जाता हो उसे धन्या कहते हैं। फिर इसके बाद बात आती है इंद्र के लिए यहाँ पर 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं मौजूद है। ठीक है। और इसमें साकल शाखा ऋग्वेद की जुड़ी एकमात्र शाखा है। ठीक है। इतना आप ऋग्वेद में पढ़ लेंगे तो पर्याप्त होगा। और एक और पॉइंट जो मुझे बताना चाहिए यहाँ पर, इसमें ऋग्वेद में जो धातु पाई जाती थी उसे कहते थे अयस, और अयस को लोहा भी कहते हैं। इसका संबंध लोहे से है। ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है यजुर्वेद की। अब यजुर्वेद में जैसे कि देखते हैं, यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद को नियमों और विधानों का वर्णन में मिलता है, जिसमें यज्ञ जो किए जाते थे पुराने समय में उसमें क्या क्या नियम और विधान होंगे इनका वर्णन आपको यजुर्वेद में मिल जाएगा। नियमों और विधानों का वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है कि बलिदान विधि क्या होती है उसका वर्णन मिलेगा आपको। और इसमें ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। गद्य और पद्य। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये आया हुआ भी है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, तो वो यजुर्वेद। ठीक है। इसकी दो शाखाएं हैं। दोनों शाखाओं के नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है शुक्ल, एक का नाम है कृष्ण। ठीक है। फिर बात आती है हमारे सामवेद की।
सामवेद में देखिए क्या क्या है। सामवेद का अर्थ होता है गाना, और गाना से अर्थ होता है जो गीत गाए जाते हैं या मंत्र जो गायनीय होते हैं, छंद वगैरह, ये सामवेद से ही आए हैं। और सामवेद ने ही भारतीय संगीत का जनक भी इसीलिए कहा जाता है, भारतीय संगीत को जन्म देने वाला ये सामवेद ही है, क्योंकि इसमें गीत मौजूद है। ठीक है, यज्ञों में गाई जाने वाली ऋचाओं और मंत्रों का इसमें उल्लेख है, जैसा मैंने लिख दिया गया है। और यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं, उद्रात्र, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले हमारे टॉपिक पर चलते हैं, जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको, ये सबसे नया वेद था, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बनना शुरू हो गई थी। व्यवस्थाएं बनने की वजह से लोगों के कुछ विचार भी होते थे और कुछ अंधविश्वास भी होते थे जो बढ़ने शुरू हो गए थे, उन सभी का उल्लेख इसमें मिलेगा। तो इसमें इसे अथर्ववेद को विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन इसमें मिलता है। जो मानव के अंधविश्वास है या मानव के विचार है, वो दोनों इसमें मिलेंगे। इसीलिए ऐसे कहते हैं ये मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित इसमें चीजें मिलेंगी, चाहे वो गृह निर्माण हो, चाहे वो कृषि हो, व्यापार हो, व्यापार के मार्गों को खोजना हो, विवाह हो, जादू टोना हो, रोग निवारण हो, सब कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है उपवेद के बारे में। इसे जरा ध्यान से पढ़िएगा, उपवेद के बारे में एग्जामों में खूब पूछा गया है। वेद में ऋग्वेद, ऋग्वेद में हम सबसे पहले बात करेंगे आयुर्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे कहते हैं आयुर्वेद। ये याद रखिएगा, ये खूब आया हुआ है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, ये सबसे पुराना वेद किसे कहते हैं, उसे ऋग्वेद कहते हैं। सबसे नया अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है, आयुर्वेद। और यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है, धनुर्वेद। इसी तरह सामवेद के उपवेद का क्या नाम है, तो गंधर्व वेद। ये चारों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आते हैं। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद का क्या नाम है, ये शिल्पवेद या कह दीजिए, या तो अर्थवेद कह दीजिए, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठने से मतलब है ऋषियों या मुनियों के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है, तो उपनिषद का कभी भी शाब्दिक अर्थ आ जाता है तो इसका अर्थ होता है समीप बैठना। अब उपनिषद को दो नामों से जाना जाता है, एक होता है वेदांत, दूसरा तो हम उपनिषद जानते ही। तो उपनिषद को वेदांत भी कई जगह कह दिया जाता है, कभी कभी आपको वेदांत भी सुनने को मिल जाए। वेदांत अलग चीज है, वेदांग अलग चीज। यहाँ पर मैंने लिखा वेदांग, इसके बारे में भी बात करूंगा। वेदांत अलग चीज है, वेदांग अलग चीज है। फिर मुंडको उपनिषद, इससे सत्यमेव जयते लिया गया, जैसा ये सबको शायद पता होगा, ये काफी बार जो छोटे मोटे एग्जाम होता है उनमें आ भी जाता है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते जो हमारी टैगलाइन है वो ली गई। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, वो 180 है। मुख्य उपनिषद कितने हैं, वो 11 ही है। ठीक है, सबसे छोटा क्या उपनिषद कौन सा है, तो मंडूक्य। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, मंडूक्य। तो सबसे पुराना या पहला उपनिषद कौन सा है, तो ईशावास्योपनिषद। ईशा से याद रखिएगा, ईशा उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद, जो पूरा बोला जाता है, बोला जाता है, मैंने नाम भी लिख दिया, पर ईशा से याद रखिएगा, ईशा जो है सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, फिर बात आती है वेदांग की। वेदांग या इसको कह दीजिए सूत्र। वेदों के अध्ययन को और वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी, इसे कहते हैं वेदांग। वेदों को जहां समझने के लिए इनका रचना की गई थी। ठीक है, ये 6 होते हैं वेदांग। कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। पहला कौन सा है, वेदांग। वेदांग और वेदांत, इनमें यही अंतर है, वेदांग की रचना की गई थी वेदों के अध्ययन के लिए। ठीक है, और वेदांग में कौन कौन से होते हैं, शिक्षा पहला, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद, छठा है ज्योतिष। सबके अर्थ भी लिखे हैं। शिक्षा का मतलब है शुद्धतम उच्चारण शास्त्र, यहाँ उच्चारण के बारे में सिखाया जाता था। कल्प, यहाँ कर्म कांडीय विधि का बारे में बताया जाता था। और निरुक्त, यहाँ शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। ठीक है, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस सबके बारे में बताया जाता है। व्याकरण, यहाँ व्याकरण के बारे में सिखाया जाता है। छंद, छंद पढ़ना, छंद को गायनीय होते हैं, उनको किस तरह गाया जाए इसके बारे में बताया जाता था। और आखिरी रह गया ज्योतिष। बात करते हैं पुराण की। पुराण में देखिए क्या है, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा वर्णन आपको पुराण में ही मिलेगा। ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो पुराण में मिलेगा।
ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 18। केवल 5 राजाओं की वंशावली, जो 5 पुराण ही ऐसे हैं जो राजाओं की वंशावली से संबंधित है। वो कौन कौन से हैं? मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है और भागवत है। ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण इसी को ही को माना जाता है, जिसे कहते हैं मत्स्य पुराण। ठीक है। पुराण अब देखिए अलग टॉपिक है एकदम। ठीक है। पुराण सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण महत्वपूर्ण है। सामाजिक और सांस्कृतिक, जिसमें समाज के बारे में ज्यादा चर्चा की गई है, वो अग्नि पुराण है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित। जो विष्णु पुराण है वो संबंधित है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण है वो संबंधित है सतवाहन वंश, आंध्र सतवाहन वंश से कहते थे। और वायु पुराण है, वायु पुराण संबंधित है गुप्त वंश से। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं नई वीडियो के साथ मिलूंगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बारे में, और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखिए, आपको वो टॉपिक 1 डे एग्जाम के हिसाब से क्लियर हो जाएगा, और आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूले। आपका शुक्रिया।